में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी शैल डिस्कस पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड एडवांटेज ऑफ टू आईज। हमें दो आंखों की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, दो आंखों का फायदे क्या क्या है, एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। So this is very interesting topic, and I'm sure you will enjoy the session. So now let's start the session. Yes, dear students, in last session, what we discussed? Human eye. Wonderful gift of God to us to see this beautiful world. Okay, human eye we discussed, and we discussed about the different parts of human eye and their function. And अगर हम आपको थोड़ी देर के लिए बायोलैब ले चलें, क्योंकि बायोलैब में ले जाना जरूरी है, वहां पर आप देखते हैं माइक्रोस्कोप टू सी द माइक्रोबिक है ना पार्टिकल्स। तो बहुत छोटे छोटे जो चीजें देखनी होती है विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो इन माइक्रोस्कोप हाउ मेनी लेंसेज आर देयर? यस, देयर आर 2 लेंसेज। एक लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सेकेंड लेंस विच इज नियर द आई, जो आंख की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ, जिसके पास में आंख रख के देखते हैं, दैट इज कॉल्ड आई लेंस, और इसको ये भी कहते हैं आई पीस। ओके, सो इफ आई आस्क यू कि फोकल लेंथ ऑफ दोनों की क्या सेम होती है, तो आंसर इज नो, फोकल लेंथ ऑफ बोथ इज नॉट सेम। ओके, तो जबकि दोनों एक ही तरह के लेंस हैं, दोनों में हम यूज कर रहे हैं विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है यूज, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, बट फोकल लेंथ ऑफ ईच इज नॉट सेम। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये इससे पास होता है, एंड आई लेंस ये हमारा यहाँ होता है, यहाँ पर हम आंखों से इसको देखते हैं, है ना। तो देखिए दोनों की फोकल लेंथ में डिफरेंस होता है, दोनों की फोकल लेंथ में डिफरेंस होता है। तो जब डिफरेंस इन फोकल लेंथ होगा तो दोनों की थिकनेस कैसी होगी, या उनका कर्वेचर कैसा होगा? ओके, सो थिकनेस ऑफ लेंस और कर्वेचर ऑफ लेंस इन बोथ इज सेम और डिफरेंट, तो वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना। तो दैट इज आल्सो डिफरेंट। Okay, so this means two convex lenses of different focal length or different thickness or different curvature are being used here to see near object, यहाँ पर objective lens है, and यहाँ से दूर से देख रहे हैं, okay, far object, दूर से, आंख से दूर है ये, ठीक दिखाई दे रहा है ये। But in human eye, wonderful gift, हमें पास की चीजें भी दिख जाती हैं और दूर की चीजें भी दिखाई देती हैं। We can see the nearby objects and far objects also, but here only one lens is being used. एक ही लेंस को हम यूज कर रहे हैं। How is it possible? So this we are going to study today. And what do we call this property of human lens? Okay, human eye lens, जो eye lens में जो होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? Okay, so now before that एक छोटा सा वर्ड और आपसे पूछेंगे हम, that is accommodate. Accommodate. So what is the meaning of what accommodate? Accommodate means adjust. Very good. It is adjust. To adjust, है ना? या adjustable या to adjust. तो देखिए ये जो ह्यूमन आई का जो हमारा लेंस है, हमारी ह्यूमन आई का जो ये लेंस है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है एडजस्टमेंट की। तो इट एडजस्ट इटसेल्फ टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी भी दूर हो। ऊपर आसमान में भी हम देख लेते हैं, है ना, सितारों को देख लेते हैं, है ना, सूरज को देख लेते हैं। तो ये हर तरह के ऑब्जेक्ट्स को एक मिनिमम, कम से कम हमारी आंख से जो दूरी है उसके बाद में कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट रखे हैं उनको ये देखने में हेल्प करता है, उनको एकोमोडेट कर लेता है। एकोमोडेट कैसे करता है? तो बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। हाउ इट्स फोकल लेंथ इज चेंज, दिस वी शैल स्टडी नाउ। एक और छोटी सी बात पूछते हैं। बात ये पूछ रहे हैं हम कि जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना कैसा होता है? इट इज ऑलवेज फिक्स्ड. तो डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड यस यहां पर हमारा सिलियरी मसल्स के बीच में लेंस होगा एंड इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना. ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट दूर भी होगा, ऑब्जेक्ट इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना. ठीक है, रेटिना पर इमेज बनती है. तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, व्हाट डू वी कॉल इट? इसको हम क्या कहते हैं? लेंस और रेटिना ऑन विच इमेज इज फॉर्म, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस. इट इज इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय v. u की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है. u यहां भी, यहां भी, यहां भी. ओके, इट कैन बी 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60, 65, कुछ भी हो सकता है. इंफिनिटी पर हो सकता है u. ओके, तो इसमें u इज चेंजिंग. u जो है वेरी कर रहा है, v हमारा फिक्स्ड है. तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इट हैज टू बी चेंज. फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज टू बी चेंज. एंड वी हैव डन द फार्मूला ऑफ लेंस. फार्मूला हमने करा है. So 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Okay, v is fixed, u is changing, so focal length will also change. So focal length of this lens is changed. Okay, and by changing its focal length, it can adjust the objects nearby and far off objects. तो इनको adjust कर लेता है. इनको इनकी sharp image कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है ना. तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना. ऑब्जेक्ट्स कहां पर? एट एनी डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस. ओके, फ्रॉम द आई. एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सबको फोकस करना कहां पर? रेटिना पर. तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लेंस है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्कोमोडेशन. It is known as accommodation of eye lens. Okay, accommodation of eye lens. अब देखिए कैसे करता है ये कि फार ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो किसका रोल इंपॉर्टेंट होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो इसका किसका रोल इंपॉर्टेंट होगा, विच मसल विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो हियर यू नो कौन सी मसल्स? सिलियरी मसल्स. तो सिलियरी मसल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. So when object is far off means at infinity. So दो cases है देखिए, when object is near the eye and when object is far off from the eye means at infinity. तो first case हम लेते हैं when object is at infinity. Infinity. तो object बहुत दूर है. ओके, इट इज एट इंफिनिटी, बहुत दूर हमारे आई से रखा हुआ है. तो आई कैसे उसको देखेंगे? हमारी आई उस ऑब्जेक्ट की इमेज, शार्प इमेज कैसे बनाएगी? रेटिना पर. तो जब इमेज शार्प होती है, व्हेन इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज शार्प, ओनली देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ओके, सो देखिए इसमें डायग्राम क्या होगा. सो हियर यस सिलियरी मसल्स, ये हमारा इसके बीच में लेंस आ गया. एंड रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. यस, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना. यहां पर रेटिना पर इसकी इमेज बनेगी. राइट, तो जब दिस मींस इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? तो नाउ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल इंक्रीज. Okay, so object is at infinity, तो focal length of the eye lens it has to be increased क्योंकि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट और इमेज का बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है. ओके, तो इस केस में focal length of eye lens is increased. और लेंस कैसा बनेगा? लेंस कैसा हो जाएगा? इट विल बी थिक और थिन. तो लेंस विल बी थिन. ओके, तो लेंस बिकम्स थिन. ओके, लेंस बिकम्स थिन. यहां हम इसको पूरा लिख देते हैं दैट लेंस बिकम्स थिन. तो इस लेंस को थिन करने में किसका रोल है? दिस इज रोल ऑफ सिलियरी मसल्स. ओके, सिलियरी मसल्स.
सिलरी मसल्स का रोल है इस लेंस को थिन करने में। ओके तो थिन करने में रोल किसका है? सिलरी मसल्स का। तो जब सिलरी मसल्स लेंस को थिन कर देती है, इसका कर्वेचर कैसा होगा? बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। ओके, तो यहां पर जो सिलरी मसल्स हैं, मसल्स आर रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स स्टेज में लेंस बिकम्स थिन and its focal length is increased and the sharp image of the object is formed on the retina. And sharp image of the object is at infinity, is formed on the retina and we are able to see the object clearly. Okay, कितनी भी दूर हो रखा हो ऑब्जेक्ट उसको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर ए नॉर्मल आई, दिस इज फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई when a person is not using any external object, means specs को यूज नहीं कर रहा है या एक्सटर्नल लेंसेज को यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, एनी डाउट हियर? सो हियर फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इज वेयर एट इंफिनिटी, फोकल लेंथ इज इंक्रीज। नाउ ऑब्जेक्ट इज नियर द ह्यूमन आई। अगर हमें पास में देखना है ना, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, पास में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तब उसका क्या होगा? तब फोकल लेंथ हैज टू बी डिक्रीज्ड, है ना, क्योंकि इसका इमेज कहां बनना है? रेटिना पर। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज टू बी डिक्रीज्ड, क्योंकि यू की पोजीशन चेंज हो गई। तो जब यू की पोजीशन चेंज होगी तो लेंस के लिए फोकल लेंथ चेंज होगा। फोकल लेंथ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? कर्वेचर ऑफ द लेंस चेंज होगा, है ना। तो कर्वेचर ऑफ द लेंस चेंज होगा। तो नाउ सेकंड केस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द ह्यूमन आई, आई एम गोइंग टू रब इट। इफ यू हैव टू नोट डाउन प्लीज। Now second case, when object is near to the eye. तो देखिए ऑब्जेक्ट इज नियर टू द आई। पहले वाले में रेज वर कमिंग पैरेलल बिकॉज दीज वर कमिंग फ्रॉम द फार ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दीज रेज वर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ ऑब्जेक्ट इज नियर टू ह्यूमन आई, ओके, नियर टू आर आई एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट हियर। ये है ऑब्जेक्ट पोजीशन, दिस इज ऑब्जेक्ट नियर ह्यूमन आई। देखिए रेज स्टार्ट हो रही है एंड आफ्टर दिस कन्वर्ट हो रही है कहां पर? रेटिना पर। तो रेटिना पर फोकस हो रही है ना, रेटिना पर ये फोकस हो रही है और यहीं पर क्या इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। इन दिस केस नाउ फोकल लेंथ हैज टू बी चेंज, फोकल लेंथ हैज टू बी चेंज। तो लेंस कैसा हो जाएगा इसमें? तो लेंस इट बिकम्स थिक। कर्वेचर क्या होगा इसका? यस, कर्वेचर कैसा होगा? यस, कैसा होगा? कम हो जाएगा ना, तो इट बिकम्स थिक। एंड सिलेरी मसल्स क्या होंगे? दीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब इनको नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंस इट बिकम्स थिक, लेंस थिक हो जाता है। जब लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ इज डिक्रीज। इन दिस केस शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसी होगी? शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी कहां पर? फोकस पर, एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें देखिए क्या क्या तीन केस क्या होंगे। तो हियर इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज नियर टू आई एंड लेंस becomes thick. Focal length is decreased. Focal length of the eye lens is decreased. Then ciliary muscles contract. क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, बट अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम अपने बुक को, आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं, इफ यू ट्राई टू ब्रिंग योर बुक वेरी क्लोज टू योर आई, और मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को बहुत पास लाके देखें तो क्या होगा? कैन यू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली? नो। देन क्या होगा? आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है एंड इमेज जो भी आप चीज देख रहे हैं दैट अपीयर्स ब्लर, वो ब्लर धुंधली सी दिखाई देती है। यस और नो करके देखिए। यस, उसकी क्लियर इमेज नहीं बनती है। तो दिस मीन्स हमारी ह्यूमन आई जो है, अगर बहुत पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी क्लियर इमेज, शार्प इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बना पाती है ऑन रेटिना। इफ ऑब्जेक्ट
is very near to our human eye, beyond a certain level. एक कोई लिमिट है उसके, कौन सी लिमिट अभी बताएंगे, उस लिमिट से और पास अगर हम ह्यूमन आई को रखें, then human eye में जो हमारा लेंस है, it is not able to make sharp image of the object on the retina, and we are not able to see the objects clearly. Okay, so what do we call this distance? We are going to discuss, and in the meantime, note it. Okay, done? Yes. I am going to rub it for next topic. So the limit up to which an object can be seen near human eye clearly, उस limit को हम क्या कहते हैं? What is the value of that limit? So it has been experimentally proved that if an object is lying at least how much? Yes, 25 centimeter from eye lens. Okay, this is human eye. Okay, eye lens. So then only object can be seen clearly. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर और आई लेंस इसके बीच में लाएं, अगर हम बहुत पास लाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका क्लियर इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, एंड इट पुट्स स्ट्रेन ऑन आई, एंड वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना, उसको देख नहीं पाते हैं. तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम कहते हैं LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो लीस्ट मींस कम से कम दूरी, डिस्टेंस. ओके, लीस्ट मींस कम से कम, D मींस डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट मींस क्लियरली, ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली. डिस्टिंक्ट विजन मींस ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई दे. ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है हमें, तो उसका डिस्टेंस जो है आई से 25 सेंटीमीटर से बाद में होना चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई? व्हाट इज द एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई? तो एकोमोडेशन आपने देखा, ह्यूमन आई जो है एडजस्ट करती है, मींस इसका लेंस जो है वो क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट्स को. कहां से कहां तक? 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी. ओके, 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी शार्प इमेज हमारा आई लेंस कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखिए ये कहा फोकस पर, यहां पर रेटिना पर इमेज बना रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है रेस को कन्वर्ट्स कर रहा है. तो therefore here it is known as power of accommodation. हमने पढ़ा था कि पावर वर्ड यूज करते हैं, पावर ऑफ ए लेंस. इट इज अ, यस, क्या कहते हैं इसको? पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, इट इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस व्हेन रेज ऑफ लाइट falling on it. Okay, it is a converging or diverging ability of a lens when rays of light are passing through it. तो देखिए यहाँ पे कन्वर्ज करता है ना? तो therefore power word is being used here. So now I am going to write the definition of accommodation of human eye on the board. और इसको फिर आप नोट कर लेंगे. इसको हम रब कर रहे हैं, and I am writing the definition of accommodation of human eye on the board. So power of accommodation, if you wish, you can write down. It is the ability of eye lens to change its focal length. So what is change its focal length? With the help of which muscles? Ciliary muscles, to make a sharp image. Means sharp image, clear image of objects. ऑब्जेक्ट्स कहां होंगे? अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं. ह्यूमन आई से, हमारी आई से अलग अलग डिस्टेंस पर होते हैं, एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम आई ऑन द रेटिना. तो इमेज, शार्प इमेज इज टू बी फॉर्म ऑन द रेटिना. तो दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई. इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. कितना था वो? 25 सेंटीमीटर. यस, 25
centimeter. Okay. So power of accommodation for a normal human eye is given by, तो normal human eye की जो power of accommodation है, that is how much? उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, तो power of accommodation of a normal human eye इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से. कितना होगा? पावर का फॉर्मूला क्या था? हमने पढ़ा था 100/f. f किसमें होगा? सेंटीमीटर में, है ना. सो दिस इज योर 100. f ये हमारा फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर. तो देयरफॉर पावर विल बी 100 अपॉन कितना आएगा यहाँ पर 25. सो हियर इट इज 4d. 25 for the 100, it is 4d, क्योंकि 25 क्या है हमारा सेंटीमीटर में, अभी हमने पढ़ा था, है ना. सो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन of normal human eye is given by this formula. P is equal to 100/25. It is 4d, 4 diopter. Any problem here? So power of human eye is limited. Power of human eye is limited because beyond a certain limit it cannot be changed. So note it down. Yes, done. So अभी हमने पढ़ लिया है इसमें, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिनिमम फोकल लेंथ आई लेंस के लिए कितनी हो सकती है नॉर्मल आई के लिए. दिस इज यस 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी. मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी. ठीक. तो मिनिमम फोकल लेंथ फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी. सो इसीलिए हम कहते हैं कि पावर ऑफ accommodation of human eye is limited. Power of accommodation of human eye is limited because the least distance of distinct vision, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, that is 25 सेंटीमीटर. एंड इंफिनिटी पर देखने के लिए फोकल लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है. तो therefore power of accommodation of human eye is limited. Okay. So now after that we are going to discuss 2 more points. तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि कितना कम से कम हम क्लियरली दे सकते हैं, कितनी दूर हम कम से कम क्लियरली दे सकते हैं. तो दैट पॉइंट इज नोन एज नियर पॉइंट. दैट डिस्टेंस इज नोन एज नियर डिस्टेंस, जिस पर क्लियरली कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. और जब हम बहुत दूर देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, ओके, ऊपर आसमान में चीजों को देख सकते हैं, तो वो होता है हमारा फार पॉइंट. दैट इज एट इन्फिनिटी, मींस फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट. So now we are going to discuss next 2 points, near point and far point. And after that, the range. When range की बात करें, तो in range how many limits are there? 2, lower and upper. So I am going to rub it now. Next point. So near point, it is the nearest point from the eye at which, when an object is placed, can be seen clearly. Nearest point, or it is the nearest distance at which if an object is placed can be seen clearly, means image of the object is formed clearly on the retina. Sharp image of the object is formed on the retina so that it could be seen clearly. Okay, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, अभी हम इससे पहले डायग्राम में बताया था कि उसके जो मिनिमम नियर पॉइंट है और आई लेंस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दैट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, है ना, उसका शार्प इमेज नहीं बनेगा. तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये जो डिस्टेंस हमने पढ़ा था 25 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इसको रब करते हैं डिस्टिंक्ट विजन. दिस इज कॉल्ड
least distance of distinct vision, right? Or in short, it is known as LDV is 25 सेंटीमीटर, मीन्स 25 सेंटीमीटर और आई के बीच में कोई ऑब्जेक्ट्स रखा जाएगा तो कैन नॉट बी सीन क्लियरली. ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट. ओके, डन. यस. सो फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और यहां पर पावर कितनी होगी 25 सेंटीमीटर. यहां एग्जाम में पूछा सकता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर को अपन पावर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 40. इट विल बी 40, है ना. 100/25 इक्वल टू 40. तो उस समय पावर कितनी होगी लेंस की 4 डायोप्टर होगी. उससे कम पावर हम इसकी नहीं ले सकते, है ना. इससे नीचे नहीं हो सकता. ठीक, चलिए. नाउ आफ्टर दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन इंफिनिटी, तो उस समय क्या कौन से पॉइंट की बात करते हैं फार पॉइंट. तो इसको रब करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. सो एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि सर कैन द पावर ऑफ ए लेंस बी हियर 5D. इसको क्या हम 5D ले सकते हैं? कैन इट बी 5 डायोप्टर? सो कैन इट बी? तो देखिए कैलकुलेट करके देखिए. 5D आ गया तो फोकल लेंथ कितना होगा 1/P एंड हियर इट इज 1/5. दिस मींस 100. ओके, तो यहां पर हमने सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100/5 एंड इट विल बी 20 सेंटीमीटर. दिस मींस फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर. और हम पढ़ रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हो ही नहीं सकती है. ठीक है, तो दिस मींस पावर ऑफ द लेंस इससे ज्यादा नहीं होगी. फोकल लेंथ मींस इससे कम नहीं होगी, पावर इससे ज्यादा नहीं होगी, है ना. तो ये जो है मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना हो गया 4D, और 4D के बाद में कितना 5D ये नहीं जाएगा बिकॉज देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली. ऐसे ही अगर हम आपसे पूछा जाए कि 10 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो पावर कितना हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 10 डायोप्टर. तो 10 डायोप्टर भी नहीं होगा. तो 4D के बाद में और आगे पावर को इंक्रीज नहीं किया जा सकता. ओके, बिकॉज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है 25 सेंटीमीटर है. सो नाउ फार पॉइंट. तो फार पॉइंट क्या है, इट इज द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आई, ओके, सो दैट ए शार्प इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना. तो फॉर ए नॉर्मल आई, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आई मींस नॉर्मल ह्यूमन आई. ओके, तो नॉर्मल आई मींस इट इज हैविंग नो डिफेक्ट. इसमें कोई भी डिफेक्ट ह्यूमन आई में नहीं है. ओके, सो फॉर दिस द फार पॉइंट कहां पर होगा, इट इज एट इंफिनिटी. तो फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज एट इंफिनिटी. ओके, एंड नियरेस्ट पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इंफिनिटी. और रेंज ऑफ विजन क्या आ जाएगा, ये अभी हमने पहले भी करा था. तो देयरफॉर रेंज ऑफ विजन, इन दोनों से हमको मिल जाएगा रेंज ऑफ विजन. इट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी. 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी. और वी कैन से फ्रॉम 4 डायोप्टर टू इंफिनिटी. ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, इन दैट इट कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म आल्सो. So today we have discussed is power of accommodation, near point and far point. अच्छा, for how long image of an object is formed on the retina? कितनी देर तक रहती है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज on the retina? Yes, it is for 1/16 of second. 1/16 of second. Image is there on the retina of human eye. After that, न्यू इमेजेस फॉर्म, अगला इमेज बनता रहता है. ओके, सो एनीथिंग एल्स? सो अब कभी सोचा आपने कि व्हाई डू वी हैव 2 आईज? 2 आंखों की जरूरत क्या होती है? 2 आंखों की जरूरत क्या है? इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि हाउ दीज 2 आईज हेल्प अस. क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 2 आईज इन ह्यूमन यस बॉडी?
सोचा नहीं. Okay, so advantage of two eyes. We are going to discuss now. What is the advantage of two eyes? Okay, so I am going to write some points on the board, and then we shall. Then you can write down. So the first point is the field of view is very wide. Okay, so with one eye, the field of view is 150 degree. While using with two eyes, it is increased from 150 to 180 degree. Okay, so this is the one advantage. Second, the ability to detect faint objects, the objects which are not clearly visible, faint से दिखाई देते हैं. Okay, so to see faint objects increases, वो increase हो जाती है with the help of two eyes. Third क्या है, the world looks three dimensional. Okay, अगर हम एक आंख से होगी तो हमें two dimensional दिखाई देता है ना. So with the help of two eyes, we are able to see the world three dimensional. Okay, because क्या होता है कि each eye see the objects with different angles. इस आंख से ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल के वजह से दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट से, इस आई से ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल से दिखाई दे रहा है. तो हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म? टू इमेजेस आर फॉर्म ऑन द रेटिना. बट हम तो दो इमेज नहीं देखते ऑब्जेक्ट से. बट उसके बाद में फंक्शन किसका होता है? तो ब्रेन क्या करता है? It just mixes the two images, उनको फ्यूज कर देता है, दोनों इमेज को फ्यूज कर देता है. Okay, और then we are able to see the only one image of the object with the help of two eyes. जबकि कितनी इमेजेस बनती है रेटिना पर? टू, because we have two eyes. Two images are formed because two lenses are there in two eyes. But brain interpret the two images, उनको mix करता है, fuse together करता है, then we see the one image of the object only. So these are the advantages of having two eyes. Okay, with us. I'm sure you must have enjoyed. Okay, so thank you. In next session, we shall be talking about the defect of human eye, not disease. And what do we call defect of human eye? Defect कहते हैं, disease नहीं कहते हैं ना. So defect of human eye in next session. Thank you.